नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से साल 2018 से ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सेफ एंड सिक्योरिटी के तहत शहर पुलिस विभाग को निरीक्षण के लिए फीड दी जा रही है। दरअसल ये जो फीड दी जाती है उसी के चलते वडोदरा शहर पुलिस विभाग की ओर से अब तक नागरिकों के पास से काफ़ी ज़्यादा दंड वसूला जा चुका है, जिसके चलते वडोदरा पुलिस विभाग के पास अब तक काफ़ी रकम इकट्ठा हो चुकी है। हालांकि इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेची की ओर से आवाज़ उठाते हुए ये कहा जा रहा है कि ये जो रकम इकट्ठा हुई है उसमें से 50% रकम पालिका को मुहैया करवाई जानी चाहिए, जिससे कि पालिका को फ़ायदा हो। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेची की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो आपको सुनाते हैं। वडोदरा महानगरपालिकाना आईटी विभागमां माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हेठळ माहिती मांगवामां हती। माहितीमां हतुं के वडोदरा शहेरमां केटला सीसीटीवी केमेरा लगाव्या छे, क्यां लगाव्या छे, केटलो दंड उघराव्यो छे અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો ઉદ્દેશ્ય અહીંયા પરિપૂર્ણ થયો છે કે નહીં તેની તમામ વિગતો માગવામાં આવી હતી। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા જે માહિતી આપી છે તેમાં સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સેફ એન્ડ સિક્યોર પ્રોજેક્ટ માટે વડોદરા શહેરમાં 372 જગ્યાએ 1246 જેટલા સીસીટીવી કેમેરા लगाया છે અને આ સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ ક્યાંક ગંદકી હોય, ક્યાંક થૂકતા હોય, ક્યાંક કચરો પડ્યો હોય या अन्य कोई समस्या हो एने दूर करवानी हती, परंतु वडोदरा महानगरपालिकाए कोई कैमेरानो उपयोग कर्यो नहीं अने तेमनो उद्देश्य निष्फळ गयो छे। साथे साथे वडोदरा महानगरपालिकाए एक छेड़ो पोलीस कमिश्नर विभाग में आप्यो हतो, त्यारे पोलीस कमिश्नर विभाग द्वारा आ कैमेरा थकी वडोदरा शहर में थती लूटफाट, चोरीओ, अकस्मात, ट्राफिक जाम वगैरह जे समस्या थी वडोदरा शहर ने सेफ राखवानुं हतुं ए उद्देश्य हतो। त्यारे वडोदरा पोलीस कमिश्नर विभाग द्वारा आ उद्देश्य पण परिपूर्ण नहीं कर्यो। तेनी जग्याए वडोदरा शहर पोलीस कमिश्नर विभाग द्वारा वडोदरा शहर में नंबर प्लेट ना होय तेना पर दंड लेवामां आव्यो, सीट बेल्ट ना पहेर्यो होय तेनो दंड लेवामां आव्यो, मास्क न पहेर्यो होय तेनो दंड लेवा आवा अनेक प्रकारना दंड लेवामां आव्या अने करोड़ों रुपया वडोदरा शहर पोलीस कमिश्नर विभाग में जमा थया। हाल में जे उद्देश्य हतो ए परिपूर्ण न थयो ने आरटीआई करवाथी माहिती आई के वडोदरा शहरना म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा वडोदरा शहर पोलीस कमिश्नरे जेटलो दंड उघराव्यो छे एमांनी 50% रकम परत मागवा माटे राज्य सरकारने पत्र पाठव्यो छे अने आ 50% रकम परत मांगीने वडोदरा शहरना विकास माटे वापरे तेना माटे अमारी आजे रजूआत छे। साथे साथे वडोदरा शहरना नागरिको एक बाजू वेरो भरे छे अने बीजी बाजू दंडाया छे अने आ दंडायेली रकम જ્યારે રાજ્ય સરકારમાં જમા થઈ છે તો આ તમામ રકમ વડોદરા મહાનગરપાલિકાને 50% જેટલી પણ રકમ પરત કરવામાં આવે અને વડોદરા શહેરના વિકાસમાં વાપરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से स्मार्ट सिटी के तहत तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के कार्य को शुरू करवाया गया है, जिसके चलते स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल आज मोटी बापोत तालाब का जायजा लेने के लिए पहुंचे। दरअसल उनकी ओर से मोटी बापोत तालाब का जायजा लेते हुए वहां पर सफाई अभियान शुरू करने की बात बताई गई। दरअसल मोटी बापोत तालाब के आसपास काफ़ी ज़्यादा गंदगी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में स्थायी समिति के चेयरमैन की ओर से वहां पर साफ सफाई करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के कार्य के मामले में उनकी ओर से ये बताया गया कि ब्यूटिफिकेशन का लाभ 60 से अधिक सोसाइटियों को मिलेगा। इसके अलावा शहर में मौजूद अन्य तालाबों के ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी किया जाएगा। इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वडोदरा कॉर्पोरेशन में आवेला जे तळावो छे एमां खास करीने मारा समय में पहला समय में कमलानगर, हरनी, समा और गोत्री आ 4 तळावोनुं डेवलपमेंट खूब सारी रीते करेलुं छे। आ तळावमां पण डेवलपमेंट चालू ज छे अने जे प्रकारे अहींया वेला अने घास थयेला छे एने पण रिपेर करी अने बिल्कुल अहींया पहेला जे स्थिति हती आप जोशो कि अहींया पहेला खूब खराब स्थिति हती अने अहींयाना રહેવાસીઓને पण एक अपील करीश कि आ तळाव आपणुं छे, आपणे बधाए साचववानुं छे। आवनार समय में आ तळावनुं जे प्रकारे રહેવાસીઓ ब्यूटिफिकेशन इच्छे छे ए पण अमे आ बजेट में हाथ में लीधुं छे। एनी डिजाइन पण तैयार थई रही है अने टूंका गाळामां
એનું ખાતમુહૂર્ત કરીને નવીનીકરણ કરવાનો અમારો બિલકુલ પ્રયાસ છે. આવનાર સમયમાં આ વિસ્તારના જે 50 થી 60 સોસાયટી છે, મોટી બાપોદ ગામ છે, આ તમામ લોકોને આ તળાવનું નવું નજરાનું જોવા મળશે. वडोदरा के कलाकार स्वर्गीय भूपेन खक्कर की ओर से साल 1994 में जो ऑयल कैनवास पेंटिंग द बनियन ट्री तैयार की गई थी वो वैश्विक स्तर पर नीलामी में 18 करोड़ 81 लाख रुपए में बिकी है. ऐसे में इस पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत है, आइए आपको बताते हैं. वडोदरा को गुजरात की कला की राजधानी कहा जाता है. वैसे कोरोना संक्रमण के बाद मंदी में से बाहर आए कला जगत में वडोदरा ने अपनी हाजिरी दर्ज करवा दी है. दरअसल शहर के एक चित्रकार स्वर्गीय भूपेन खक्कर की ओर से साल 1994 में द बनियन ट्री नाम का ऑयल कैनवास पेंटिंग तैयार किया गया था. इस पेंटिंग की नीलामी क्रिस्टी ऑक्शन हाउस में 23 मार्च 2022 को हुई और ये पेंटिंग 18 करोड़ 81 लाख में बिकी. दरअसल कहा जाता है कि कलाकार भूपेन खक्कर की जो पेंटिंग्स है वो सालों से ही देश विदेश में मशहूर है. ऐसे में उनकी ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा बड़ी रकम में बिकी है जो वडोदरा शहर के लिए काफ़ी गर्व लेने वाली बात है. भूपेन खक्कर बड़ौदा के बहुत ही एमिनेंट आर्टिस्ट हैं. वो बड़ौदा फाइन आर्ट स्कूल से ही उन्होंने आर्ट क्रिटिसिज्म और आर्ट डेवलप करा उनके स्टाइल में. उनके आर्ट स्टाइल्स में बहुत ही कॉमन मैन ह्यूमन फिगर का नरेशन रहता था, जिसमें वो कॉमन लैंग्वेज एक डे टू डे मिडिल क्लास आदमी के वर्क बेसिस पे डेली एक्टिविटीज़ और उन लैंग्वेज के कॉम्पोजिशंस को इंक्लूड करते थे फिगरेटिवली. आगे जाके उन्होंने बहुत एग्जिबिशंस करे इंडिया में और अब्रॉड में. लंदन में उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला आर्ट के थ्रू और एग्जिबिशंस के थ्रू. उधर जाके उनका लैंग्वेज थोड़ा आर्ट में चेंज हुआ, जहाँ फिर उनने होमोसेक्सुअल डायलॉग्स और रिलेशंस को डिपिक्ट करना स्टार्ट करा अपने पेंटिंग्स में. वो डिपिक्शंस उस टाइम बहुत ही नए थे, रिजर्व्ड थे, तो वो जो उनने बोल्डली कॉम्पोजिशंस बनाए हैं उस लैंग्वेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले वो पहले आर्टिस्ट माने जाते हैं. और डेविड हॉकनी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी. उसके बाद वो बहुत ही इंस्पायर हुए उनसे मिलके. उसके बाद उनकी लैंग्वेज फुल पूरी होमोसेक्सुअलिटी टॉपिक्स और उन्हीं कॉन्टेक्स्ट के साथ उनके आर्टवर्क्स में दिखाई देती है. अभी जो उनकी पेंटिंग सेल हुई है क्रिस्टीज़ के ऑक्शन में द बैनियन ट्री में आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, एक विलेज का सेटअप है, पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरह बता सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मेन बैनियन ट्री के अराउंड और आसपास बैठे हैं. एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का सेटअप है जिसमें औरतें भी बैठी है एक तरफ, पर उसका एम्पावरिंग और वो कंडीशनिंग ह्यूमन फिगर का वो ऐसे दिखाते हैं उसमें जैसे मेन को पेट्रियार्की की तरह जैसे आज भी देखा जाता है गांव में. और अभी के यूथ के लिए वो क्यों अभी के इंस्पिरेशन? यूथ के लिए उनका पेंटिंग इंस्पायरिंग है क्योंकि वो उनका लैंग्वेज बहुत बोल्ड है, आर्ट स्टाइल बहुत ही डेयरिंग तरीके से उन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस को इंट्रोड्यूस करा है आर्ट वर्ल्ड में. और उसको देख के बहुत इंस्पायरिंग होता है क्योंकि एक आर्टिस्ट को फ्रीडम मिलती है अपने एक्सप्रेशंस दिखाने की, अपना जो सोच है उनकी वो एक कैनवस पे लाके आगे सबको पोर्ट्रे करके डिस्प्ले दिखाने की वो चीज़. और जो सब्जेक्ट्स वो लेते हैं सिर्फ हायरार्की और उसमें नहीं, वो डे टू डे डेली बेसिस पे एक कॉमन मैन को समझते हुए, फीलिंग्स को समझते हुए, उस हिसाब से उनके सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव रहते हैं पेंटिंग्स में. अवार्ड्स उन्होंने पद्मश्री, ही इज़ अ रेप्यूटेड पद्मश्री अवार्डी विनर इन 1984. और उन्हें एम्स्टर्डम में 2000 में ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रिंस क्लॉज अवार्ड एट द रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम एज वेल. बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड और माने हुए आर्टिस्ट है इंडिया और इंटरनेशनली एज वेल. હવે જે પ્રમાણે ભૂપેન ખક્કરનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે ઇન્ડિયન આર્ટમાં અને ઇન્ટરનેશનલ આર્ટમાં, એ પ્રમાણે આ પ્રાઇસ મારી દ્રષ્ટિએ હજુ પણ ઓછો ગણાય. હજુ એમના પેઇન્ટિંગનું જે પ્રમાણે એમનું કામ છે, જે પ્રમાણે એમને કોમ્પોઝિશન કરેલા છે અને જે પ્રમાણે એમને આખી લાઈફમાં જે અચીવમેન્ટ્સ ને બધું છે, એમના ઘણા એક્ઝિબિશન ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ઘણી બધી જગ્યાએ રિપ્રેઝેન્ટ થયા છે. 2002માં મેડ્રિડમાં એમનું રાઇને સોફિયા મ્યુઝિયમમાં પણ એમનો શો હતો રિટ્રોસ્પેક્ટિવ. અત્યારે રિસેન્ટલી ટેટ મોડર્નમાં 2015માં શો હતો, સોલો એક્ઝિબિટ આખું રિટ્રોસ્પેક્ટિવ.
એ રીતે જોવા જઈએ તો આખા ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર ઇન્ડિયન આર્ટમાં આટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન બહુ ઓછા આર્ટિસ્ટનું છે, એટલે આટલું પ્રાઇઝમાં મને લાગે છે કે હવે ફ્યુચરમાં 25 કરોડ ક્રોસ કરશે તો કંઈક નવાઈ ના કહેવાય. આ ક્રિસ્ટીઝનું ઓક્શન હતું, મને લાગે છે કે ન્યુયોર્કમાં હતું ઓક્શન, અને કોઈ ઇન્ડિયન કલેક્ટરનું આ પેઇન્ટિંગ હતું, અને એનું સબ્જેક્ટ હતો બંડિયન ટ્રીઝ, અને કેનવાસ ઉપર 69x69 ઇંચનું એમને બનાવ્યું હતું. આ આખું પેઇન્ટિંગ મને લાગે છે બરોડામાં જ બનાવ્યું છે એમને, અને તે સમયે એમને બહુ સસ્તામાં વેચ્યું હશે એવું લાગે છે, કારણ કે તે વખતે 4-5 લાખમાં વેચ્યું હશે, કારણ કે તે વખતે 1994 એમાં એમની માર્કેટમાં આ પ્રાઇઝ આશરે ચાલતી હતી, એટલે કદાચ આટલું બધું એપ્રિશિએશન અને કદાચ જેના કલેક્શનમાં ગયું હશે એના પણ પેઇન્ટિંગનું એપ્રિશિએશન અને બહુ સારામાં સારું કોમ્પોઝિશન હતું આ પેઇન્ટિંગનું, એટલે કદાચ મને લાગે છે કે વેરી શોર્ટ પીરિયડમાં આ પ્રાઇસ પણ બૂમ થશે, એટલે આ નવો રેકોર્ડ આના પછી ફરીથી ડેવલપ થશે. જી આપનો પરિચય? હિતેશ રાણા, સર્જન આર્ટ ગેલેરી, અને ભૂપેનભાઈના અહીંયા 3 કોન્સ્ટન્ટ અહીંયા એક્ઝિબિશન અમે કરેલા હતા ગેલેરીમાં. ભૂપેનભાઈ જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે સોલો એક્ઝિબિશન, એટલે અને ભૂપેનભાઈ સાથે ઘણા વર્ષોથી અમે જોડાયેલા છે. पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजे जाने के चलते एक इमिग्रेशन कंपनी की ओर से गोरवा इलाके के युवा के साथ 16.5 लाख की ठगाई की गई है, जिसके चलते वडोदरा पुलिस कमिश्नर की कचहरी पर उस युवा की ओर से धोखाधड़ी के मामले में शिकायत की अर्जी दी गई है. वडोदरा शहर के गोरवा ITI रोड पर सोमेश हेड़ाऊ रहते हैं, जिन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से अभ्यास किया और फिर आगे का अभ्यास जर्मनी में जाकर करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने गेंडा सर्कल निकट एप्लॉन्टिस टाइम इमिग्रेशन नाम की ऑफिस रखने वाले अनिल चंद्रकांत पारेख का संपर्क किया और फिर उनकी ओर से ये तय किया गया कि वो यूक्रेन पढ़ाई के लिए जाएंगे, जिसके लिए अनिल पारेख की ओर से उनके पास से 16.5 लाख रुपये भी लिए गए, ऐसे आरोप लगाए गए हैं सोमेश हेड़ाऊ की ओर से. इसके अलावा उनकी ओर से धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई गई है. दरअसल पुलिस कमिश्नर की कचहरी पर इस मामले को सोमेश हेड़ाऊ की ओर से प्रस्तावित किया गया है और साथ ही गोरवा पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है. પોલીસ કમિશનર સાહેબને મળવા આવ્યા છે. મારા અસીલ જે છે સોમેશ હેડાઉ, એમની સાથે યુક્રેન જવા માટે એક એજન્ટ છે અનિલ પારેખે, એમને 18,50,000 રૂપિયા તો એમની પાસે લીધેલા જ છે, અને ભણતર માટે એમને યુક્રેનમાં મોકલવા માટેની પ્રોસિજર કરવા માટે ટોટલ પેકેજ આપેલું, અને એ પેકેજ આપ્યા છતાં પણ એમની છેતરપિંડી કરેલી છે. ત્યાં આપણે એડમિશન કરેલું નથી, અને કેટલી પણ વાર કહેવા છતાં પણ ત્યાં યુક્રેનમાં રોકાઈ અને એમને બીજા એજન્ટ દ્વારા બીજા પૈસા પડાવડાયા છે, અને ત્યાંથી એમનું એડમિશન ન થવાના કારણે એમને અહીં બરોડા પરત આવવું પડ્યું છે. એ સમય દરમિયાન એમની જે અભ્યાસ જે છે એમની કારકિર્દી જોખમમાં મૂકાયેલી છે, અને આવા જ એજન્ટો વડોદરા શહેરમાં કેટલા ફરે છે, અને આવા કેટલા એજન્ટો સાથે આ અનિલ પારેખે છેતરપિંડી કરેલી છે, બરાબર. એ ધ્યાન પર લાવવા માટે અને ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ફરિયાદ આપેલી છે તે ફરિયાદમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોગ્રેસ ન થવાના કારણે આજે અમે પોલીસ કમિશનર સાહેબને એની રજૂઆત કરવા આવેલા છે. पुलिस भवन आया हूँ DCP से मिलने, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने. मेरा एक कंप्लेंट है, मैं सोमेश हेड़ाऊ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मेरी मुलाकात श्री अनिल पारेख से हुई थी, जो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं. मुझे बाहर जाना था मास्टर्स के लिए, पढ़ाई के लिए. यूक्रेन मुझे बाहर जाना था मास्टर्स के लिए, जिस सिलसिले में मेरी मुलाकात अनिल पारेख से हुई. वो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं, यहाँ से ही हमारी जान पहचान हुई. इनका ऑफिस एटलांटिस केटन में है, गेंडा सर्कल में, और इनसे मेरी मुलाकात हुई. मेरा जर्मनी जाने का मास्टर्स का प्लान था, पर जर्मनी का ना हो पाकर इन्होंने मुझे दूसरे कंट्री के लिए पहले पोलैंड का कहा, फिर यूक्रेन का कहा. यूक्रेन फाइनल होने के बाद इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए लिए डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए, और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, ऑफर लेटर वगैरह आने के बाद इन्होंने मुझसे वीज़ा और बाकी की प्रक्रिया कराने के लिए 10 लाख रुपए लिए. और फिर वहाँ जाने के बाद इन्होंने मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन कुछ कंप्लीट नहीं किया, और आखिरी मोमेंट पर सब टिकट वीज़ा सब होने के बाद मुझे कहा कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके फ़ीस भरनी पड़ेगी. और वहाँ जाके और इन्होंने मेरे से
3 लाख 3.5 लाख और वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पे करने को कहा। वहाँ एक मोहम्मद अली से मिलवाया और कहा कि उनसे ही करवाना है। और फिर वहाँ पे जाके इन्होंने मेरा एडमिशन भी नहीं कराया और पूरा वहाँ जाके मुझे पता चला कि कुछ प्रोसेस हुआ नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये दूसरा कोर्स करना पड़ेगा आपको और ये इसके बाद आपका उसमें होएगा। ये सब उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा और अब ये मेरा पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस का भी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है मेरी कंप्लेंट में, इसलिए मैं कमिश्नर से मिलने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई हो और इनको सज़ा मिले और मुझे मेरी पूरी राशि वापस मिले। वडोदरा शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर लाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है, जिसके चलते शहर में सफाई झुंबेश की शुरुआत भी करवाई गई है। जिसके चलते केंद्र की सफाई झुंबेश से जुड़ी हुई जो टीमें हैं वो शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर जायजा ले रही है। वैसे उसके तहत अब तक 1500 जगह से गंदगी साफ करवाई गई है और अब गंदगी की 600 ही जगह शहर में बची है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसे में पालिका की ओर से और ज़्यादा मशक्क़त कर शहर को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा बना दिया जाएगा, ऐसी बात स्थायी समिति के चेयरमैन की ओर से बताई गई है। इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। અત્યારે જ આપણે સ્વચ્છતા કરાવીએ છીએ એવું નથી, પરંતુ સતત છેલ્લા ઓગસ્ટ 2021થી મારી બીટ સ્વચ્છ બીટના અભિયાન પછી અટલ સ્વચ્છતા અભિયાન સાથે દર મહિને યુવા સ્વચ્છતા અભિયાન સાથે પંડિત દીનદયાળ સ્વચ્છતા પખવાડિયું, ત્યારબાદ સર સયાજીરાવ સ્વચ્છતા પખવાડિયું ને હાલમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સ્વચ્છતા પખવાડિયાના ભાગરૂપે દર મહિને કોઈક ને કોઈક નવો આયામ આપીને આ વર્ષને અમે એ રીતે જોડ્યું છે કે જેથી કરીને લોકો પણ આમાં જોડાય અને લોકોની જે સમસ્યા છે એનું પણ નિરાકરણ થાય। સ્વચ્છતામાં 2014 પછી જ્યારે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના અભિગમ સાથે દરેક નાગરિક જોડાયો છે અને એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે જે પ્રકારે આપણે સ્વચ્છતા ઈચ્છીએ છીએ આવનાર સમયમાં લોકોનો પણ એટલો સહકાર મળી રહ્યો છે। પ્રેસ મિત્રો પણ એટલા જ સજાગતાથી કામ કરી રહ્યા છે। જે પણ જગ્યા ઉપર આ પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે, વન્ડરેબલ પોઈન્ટ્સ કહે છે, એવા વડોદરા શહેરમાં 1500 જેટલા હતા, હાલમાં 600 જેટલા છે, જે અમે ઘટાડતા ગયા છે। ઓપન સ્પોટ પણ બંધ કરતા ગયા છે। આવનાર સમયમાં સેગ્રીગેશન ઓફ કચરાનું ઘરથી જ શરૂઆત થાય એ દિશામાં પણ શરૂઆત કરી છે। ઓર્ગેનિક કચરા માટેની પણ અમે શરૂઆત કરી છે શહેરમાં। આપણા માધ્યમથી પહેલાં પણ એક દાખલો આપ્યો હતો અને હાલમાં પણ એક દાખલો આપું છું। એક કોમ્પ્લેક્સ છે ગોત્રીમાં, જે છેલ્લા 6 મહિનાથી કોર્પોરેશનમાં કચરો આપ્યો નથી ને પોતે ઓર્ગેનિક કચરા તરફ વળ્યા છે। આવું દરેક વ્યક્તિ જો આનો અભિગમ અપનાવશે તો શહેરમાં કચરાનું પ્રમાણ પણ ઓછું થશે। પ્લાસ્ટિક ફ્રી અભિયાનને પણ આપણે ટેકો આપવાનો છે। આ બધી જ બાબતોને જોડીને આપણે આગળ વધ્યા છે। આપના માધ્યમથી સૌ કોઈ કચરા માટે સજાગ થયા છે અને એક ડગલું આગળ વધ્યા છે। ફરીને વસ્તુ સ્થિતિને સર્વેક્ષણમાં સાથ આપીએ એ જ ઈચ્છીએ છીએ। गुजरात राज्य सरकार की ओर से 7 नगरपालिका और महानगरपालिका में ऑक्ट्रॉय नाबूदी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से ऑक्ट्रॉय की ग्रांट मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें अब राज्य सरकार की ओर से 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। जिसके चलते ऑक्ट्रॉय ग्रांट में हुई इस बढ़ोतरी का फ़ायदा वडोदरा शहर को भी मिलने वाला है। इस मामले को लेकर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। આપણે જાણીએ છીએ કે નવેમ્બર 2007થી ગુજરાતના તમામ મહાનગરપાલિકાઓમાં ઓક્ટ્રોય નાબૂદી થઈ, એ સાથે સાથે વડોદરામાં પણ આપણે ઓક્ટ્રોય લઈ આવવાનું બંધ કર્યું અને એના કમ્પન્સેશન રૂપે રાજ્ય સરકારે ઓક્ટ્રોય ગ્રાન્ટ આપવાનું ચાલુ કર્યું। નવેમ્બર 2007થી વડોદરા મહાનગરપાલિકાને દર મહિને ઓક્ટ્રોય ગ્રાન્ટ મળી રહી છે અને એમાં દર સમયાંતરે એમાં વધારો થતો રહે છે। છેલ્લે હું તમને વાત કરું તો વર્ષ 2017માં 10%ની ઓક્ટ્રોય ગ્રાન્ટમાં વધારો થયો હતો અને એ 10%ના વધારા પછી આપણને એપ્રિલ 2017થી માર્ચ 2022 સુધી દર મહિને વડોદરા મહાનગરપાલિકાને 26 કરોડ અને 79 લાખ રૂપિયા ઓક્ટ્રોય ગ્રાન્ટ સ્વરૂપે મળી રહ્યા છે। હવે હમણાં જ થોડા દિવસો પહેલાં ગુજરાતના શહેરી વિકાસ મંત્રાલય તરફથી એક પરિપત્ર થયો
અને જે આ માસિક ગ્રાન્ટ આપણને મળી રહી છે એમાં કુલ 10%નો વધારો કરેલો છે, પણ આ વખતે એક ડિફરન્સ છે કે 7%નો વધારો એમ જ આપી દીધો છે અને 3%નો વધારો છે એ કોર્પોરેશનની કામગીરીના પરફોર્મન્સ બેઝડ છે. એટલે કોઈને 3% પૂરા પણ મળે, કોઈને 3% કરતાં ઓછા પણ મળવાની શક્યતા છે. પરંતુ આપણે જો માની લઈએ કે વડોદરા કોર્પોરેશનને 3% પૂરું મળશે તો આપણે 10% ઓક્ટ્રોય ગ્રાન્ટમાં હવેથી એપ્રિલથી દર મહિને મળવા મળશે. તો અત્યારે જે આપણને 26 કરોડ અને 79 લાખ રૂપિયા મળી રહ્યા છે, તો એના સંદર્ભમાં 10% લેખે આપણને દર મહિને લગભગ 2 કરોડ 67 લાખ અને 900 જેટલો ગ્રાન્ટમાં આ વધારો થશે અને વાર્ષિક એની જો ગણતરી કરીએ તો 32 કરોડથી પણ વધારે ઓક્ટ્રોય ગ્રાન્ટ છે એ વડોદરા મહાનગરપાલિકાને આપણને મળશે. जूनागढ़ के विभिन्न तालुका में महाप्रभु जी के प्रागट्य दिन को काफ़ी धामधूम से मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त भी जुड़े। कल महाप्रभु जी का प्रागट्य दिन था, जिसके चलते जूनागढ़ के मानावदर, विसावदर, मालियाहाटीना, केशोद समेत तालुका में भव्य तौर पर प्रागट्य दिन मनाने का आयोजन किया गया था। दरअसल हर साल की परंपरा के मुताबिक बड़ी हवेली से 51 बैल की रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त जुड़े थे और साथ ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया था। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।